श्री परमा श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। उपयोगे पंचम्यास्तसी। प्रतिना कर्म प्रवचनेन योगिया पंचमी भीता तदंता तसी प्रत्यभवति। उद्युम्नो वासुदेवता प्रति अभिमन्यु अर्जुनता प्रति। कर्म प्रवचनीय से के साथ योग में प्रतियोगे जो पंचमी कही है तदंत से तसी हो जाता है। वा ग्रहणानुवृत्ते अनुवृत्तेर विकल्पेन भवति वासुदेवात् अर्जुनादित्ये भवति। तसी प्रकरणे आद्यादिभ्यः उपसंख्यानम् आदौ आदितः। हाँ, प्रयोग आदि नित्य होते हैं कोई प्रत्यय। वा ग्रहणानुवृत्ते विकल्पेन भवति वासुदेवात् और वासुदेवतः। कोई ऐसा न समझ लेगी तसी नित्य है, पंचमी का भी प्रयोग हो जाएगा वासुदेवात्। तसी प्रकरणे आद्यादिभ्य उपसंख्यानम् आदौ आदितः मध्यतः पार्श्वतः पृष्ठतः पार्श्वतः मध्यतः पृष्ठतः आकृति गणस्ययम्। ये आकृति गण है। अपादाने च हीये रुहो। अपादाने या पंचमी तस्या पंचम्या वा तसी प्रत्यय भवति। अपादान में जो पंचमी है तस्याः पंचम्या वा तसी प्रत्यय भवति। अपादानी या पंचमी तस्याः पंचम्या उस पंचमी का विकल्प से तसी प्रत्यय होता है। तच्चेद अपादानम हीय रूहो संबंधी न भवति। वो जो अपादान है यदि हीय और रूह संबंधी ना होवे। अहीय रूहो ग्रामतः आगच्छति ग्रामाद आगच्छति चोरतो विभेति चोराद विभेति और अध्ययनता पराजयते अध्ययनात् पराजयते। अहीय रूहो इति किम सार्थाधीयते पर्वताद अवरोहति। यहाँ पर हीयते इति विकार निर्देशो जहाते प्रतिपत्त्यर्थ। विकार निर्देश का मतलब है ये जो घुमास्तक आवाजातिसाम हली जो यहाँ पर हा धातु को ई निर्देश किया है। तद हेतुत्वाद यग विपरीता तत्र घुमास्तादि सूत्रेण इत्व विधाना धातु रूपम विक्रियते। विकार निर्देशो जहाते प्रतिपत्त्यर्थ जिहितेर माभूत। जीतेर माभूत भूमिता उज्जिहिते भूमेर उज्जिहिते भूमिता उज्जिहिते भूमेर उज्जिहिते। कदम मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा
नैसा पंचमी किंतरी तृतीया। हीयते विकार निर्देश जिहीते जहाते दो धातुएं होती हैं, एक ओहांगतो एक ओहाक त्यागे। इसमें ज्योतिर्गण में दो धातुएं हैं, ओहांगतो ओहाक त्यागे। धातु पाठ में मांग माने भ्रियादि, भ्रियादि तीन धातु को इकारादेश होता है, ऐसे कहा। डुब्रिय धारण पोषणयो मांग ओहंगतो, मांग माने ओहंगतो। तो भ्रियादि तीन धातु में एक तो भ्रिया आ गई, एक मांग माने आ गई, और एक ओहांगतो आ गई। ओहाक त्यागे, जिहीते। अभ्यास में इकारादेश होता है भ्रियादि तीन धातुओं को। तो विभर्ती, मांग माने मिमीते, और ओहांगतो जिहीते। जिहीते जिहाते, जिहते जिही से जिहाते, जिही से जिहाते, जिहिध्वे, जिहे, जिही वहे, जिही महे। ये तो लट लकार में रूप है। और ओहाक त्यागे का लट लकार में जहाती जहिता जहिता जहती, जहासी जहिता जहिता जहित जहित जहामी, जहीव जहीव जहिम जहीम। विकल्प से वो हो रहा है, विकल्प से छठे अध्याय का चतुर्थ पाद। जहादेश से सूत्र है, विकल्प से जाति को इकारादेश होता है। इंगत सार धातु के पर रहते। आच है हऊ, और ही में आकारादेश होता है और विकल्प से इकारादेश होता है। तीन रूप बनते हैं ही में। और लोप जया, यकारादि प्रत्यय परे हो तो लोप हो जाता है। जहातेश से अन्य तरस्याम इकारादेशो भवति, जाते से अन्य तरस्याम इकारादेशो भवति। हलादौ किंगति। तो जहाती जहित जहित जहती, जहासी जहित 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 जहामी जहीव जहीव जहिम जहीम। दीर्घ विकार और ह्रस्व विकार हो रहा है किंगत प्रत्यु में। तिप सिप मिप में जहाती जहासी जहामी, जहाती जहासी जहामी। और बाकी जो तिप सिप मिप से बाकी जो बच गए विकल्प से कर आदेश, दीर्घ विकार और ह्रस्व विकार। जहाती जहित जहित जहती, आकार में लोप हो गया। ई हल्लेगो से ई की अनुवृत्ति आ रही है, और आजादी प्रत्यय होगा तो लोप हो जाएगा। जहती, जहासी जहित 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 जहामी जहीव जहीव जहीम जहीम, ऐसे लिखो। तो विकार निर्देश का मतलब हो गया कि हीयते जो रूप है वो इसको ही होता है, जहाती को हीयते रूप बनता है। क्यों? घुमा स्थगापा जाति सामली, जाति निर्देश करके कार्य किया है। जाति का मतलब वो हाक त्यागे। यदि उसका निर्देश करेंगे तो अलग शैली अपनाएंगे, या तो सीधा बोलेंगे तो इसी शैली में बोलेंगे तो जीहिते बोलना पड़ेगा। घुमा स्थगापा जाति साम हली, घुमा स्थगापा जाति साम हली, हलादी की पीठ में 11 देश होता है। तो हीयते इति विकार निर्देशो जहाते प्रतिपत्त्यर्थ जिहितेर माभू, भूमिता उज्जिहिते, यहाँ पर प्रतिषेध नहीं हुआ। भूमिता उज्जिहिते, भूमेर उज्जिहिते।
कथम मंत्रो हीन स्वतो वर्णो नैषा पंचमी किंतरी तृतीया स्वरेण वर्णेन व हीन इत्यर्थ। अतिग्रह अव्यथन क्षेपेषु अकर्तृ तृतीयाया। अतिक्रम ग्रह अतिग्रह और अव्यथन अचलन को कहते हैं और क्षेप निंदा को कहते हैं। अतिग्रह आदि विषय में जो तृतीया है तदंतात वात असी प्रत्यय भवति। साचेत तृतीया साचेत कर्तृ न भवति। वो तृतीया यदि अकर्तृ तृतीया है, कर्ता में तृतीया नहीं होनी चाहिए, कर्तृगण तृतीया कर्ता में तृतीया हो जाती है, इसका मतलब करण लेना है या हेतु लेना है। वृत्तेन अतिगृह्यते वृत्ततो अतिगृह्यते चारित्रेण अतिगृह्यते चारित्रतो अतिगृह्यते सुष्ठु वृत्तवान अन्यान अतिक्रम्य वृत्तेन गृह्यते। सुष्ठु वृत्तवान वृत्तवान सुष्ठु वृत्तवान है ये व्यक्ति। अन्यान अतिक्रम्य वर्तते दूसरों का अतिक्रमण करके अन्यान अतिक्रम्य वृत्तेन गृह्यते सुष्ठु वृत्तवान। सुष्ठु वृत्तवान अन्यान अतिक्रम्य वृत्तेन गृह्यते। अव्यथने वृत्तेन न व्यथते वृत्ततो न व्यथते। कर्तृ तृतीया के उदाहरण है। स वृत्तेन न व्यथते वृत्ततो न व्यथते चारित्रेण न व्यथते चारित्रतो न व्यथते वृत्तेन न चलति वृत्तेन क्षिप्तो वृत्ततः क्षिप्त चारित्रेण क्षिप्त क्षिप्त। चारित्रेण क्षिप्त चारित्रता क्षिप्त वृत्तेन निंदित। अकर्तृ किम देवदत्तेन क्षिप्त ये कर्ता में तृतीया है। हीयमान और पाप योग अकर्ते तृतीया हीयमानेन पापेन च योगो यस्य तद्वाचिन शब्दात् परा या तृतीया विभक्ति अकर्त्री तदंताद् वा तसी प्रत्ययो भवति। हीयमानेन पापेन च योगो यस्य तद्वाचिन शब्दात् परा या तृतीया विभक्ति। हीयमान के साथ और पाप के साथ जिसका योग है हीयमानेन पापेन च योगो यस्य तद्वाचिन शब्दात् परा या तृतीया विभक्ति अकर्त्री तदंताद् वा तसी वृत्तेन हीयते वृत्ततो हीयते चारित्रेण हीयते चारित्रतो हीयते। हीयमान के साथ या पाप के साथ योग है इस तृतीया का तो उसमें तसी विकल्प से हो गया। वृत्तेन हीयते वृत्ततो हीयते चारित्रेण हीयते चारित्रतो हीयते। पाप योग का उदाहरण है वृत्तेन पापा वृत्ततः पापा चारित्रेण पापा चारित्रतः पापा। अब ये जो सूत्र था अहीय रूहो ये बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं उसमें गीता में भी और ग्रंथों में सार्थाधीयते परतादवरोति कर्मकर्ता के प्रयोग हैं ये सार्थाधीयते कर्मकर्ता में फिर हीयते अपने आप ही पीछे रह रहा है किससे सार्थ से अपने आप ही पीछे रह रहा है तो हीयते हो गया।
अकर्तृ तृतीया ही माने पापेन से योग यस्य तद्वाचिना शब्द परा या तृतीया विभक्ति अकर्तृ तदंताद् वा वृत्तेन हीयते वृत्तेन पाप। षष्ठ्य व्याश्रय नानापक्ष समाश्रय व्याश्रय व्याश्रय गम्यमाने षष्ठ्यंताद् वा तसी प्रत्यय होती। व्याश्रय गम्यमान हो तो विकल्प से तसी प्रत्यय हो जाता है। नाना पक्षों का आश्रय लेना व्याश्रय कहलाता है। देवा अर्जुन तो अभवन आदित्य कर्ण तो अभवन। जो आदित्य लोग थे वो कर्ण के पक्ष में हो गए, देवता जो थे अर्जुन के पक्ष में हो गए, क्योंकि कर्ण का पिता आदित्य कैटेगरी से आता है और अर्जुन का पिता देव कैटेगरी से आता है। अदिति के अपत्य आदित्य। षष्ठी छात्र पक्ष आक्षेप पाए। षष्ठ्या व्याश्रय हो गया। तसी प्रत्यय व्याश्रिता भवंती। वहां पर आया है हेतुमती च व्याश्रिता भवंती। केचिद व्यामिश्राश्च दृश्यन्ते ऐसा प्रयोग है। केचिद व्यामिश्रा व्याश्रिताश्च भवन्ति। केचिद कंस भक्ता केचिद धातु वासुदेव भक्ता। अपनयने इति। अच्छा रोगाच्चापनयने रोग व्याधि तद्वाची शब्द से परे षष्ठी हो जाती है। अपनयन गम्यमान होने पर अपनयन होता है प्रतीकार चिकित्सा। प्रवाहिता कुरु कासत कुरु छर्दिकात कुरु प्रतिकारम अस्या कुरु। प्रवाहित का प्रवाहिता बोल करके प्रवाहिका आता है। इसके प्रवाही का एक प्रकार का रोग है। कासत है खांसी का रोग, सर्दी, छींक, प्रतिकार से गुरु। अपनयना इन सब के अपनयन माने उपचार करने के लिए ये प्रयोग हो रहे हैं। प्रवाही का तय कुरु। अपनयन इति किम प्रवाहिकाया प्रकोपनम कुरु। प्रवाहिका के प्रकोपन की बात कर रहे हैं। अभूत तद्भावे कृभ्यस्त योगे संपद्य कर्तृ प्रत्यय प्रकरण चल रहा है। अभूत तद्भाव अर्थ में होता है कारणस्य विकार रूपेण अभूतस्य। कारण जो है विकार रूप में अपरिणत है, विकार रूप में नहीं परिणत हुआ। तदात्मना भाव विकारात्मना भाव। कारण से विकार रूपेण अभूतस्य तदात्मना तदात्मना भाव अभूत भाव। कारण का विकार रूप में माने कारण प्रकृति है, उसी की उत्तर अवस्था विकार है। ते विकार रूपेण अभूतस्य अजातस्य संपद्य कर्तृत्वादेव सिद्धि। संपद्य कर्तृत्वात् संपद्य कर्तृत्वात् संपद्य का जो करता कारण स्वीकार रूपेण भूत तदात्मना भाव विकार रूपेण भाव। तदात्मना का मतलब है विकार रूपेण भाव। विकार रूपेण भूत से कारण से उत्तरम अवस्थान्तरम विकार तेन रूपेण तदात्मना भूत अजात अपरिणत अजात अपरिणत तदात्मना विकारात्मना भाव। तदात्मना भाव है विकारात्मना भाव। कार्य और कारण का अभेद दिखाया है।
रज्जु शिक्यम इति न तत्वांतरम। हिरण्यम एव कुंडलम, मृदेव घट, दंत्वैव पट, दारु एव रूप, दारु एव यूप। तो क्या अर्थ हुआ? कारण का विकार रूप में जो अजात है, विकार रूप में नहीं आया है, उसका विकार रूप में आना। जैसे अशुक्ल शुक्ल हो रहा है, अशुक्ल कारण अवस्था है, उसका विकार रूप में। संपद्यते कर्ता, संपद्य कर्ता, पूर्ण विराम। समपूर्वक पद धातु का कर्ता को संपद्य कर्ता कह रहे हैं। संपदनम संपद्य, तस्य कर्ता संपद्य कर्ता। संपद्य सासो करता है। तो वर्तमानात् संपद्य करती, संपद्य कर्त्री वर्तमानात्। यहाँ पर संपद्यते, संपद्यते कर्ता, संपद्य कर्ता पूर्ण विराम लगाना चाहिए। और संपद्य कर्त्री वर्तमानात्, ये पहले जो वर्तमानात् छपा है इसको संपद्य कर्त्री के बाद लिखना चाहिए। वर्तमानात् संपद्य कर्त्री, इसको लिखना चाहिए संपद्य कर्त्री वर्तमानात्। पहले वर्तमानात् जो लिखा हुआ है संपद्य कर्त्री के बाद लिखना चाहिए संपद्य कर्त्री वर्तमानात्। संपद्य कर्ता में वर्तमान प्रातिपदिक से अभूत भाव गम्यमान होने पर की भूवस के योग में कृभस्ति धातु योगे ची प्रत्यु। प्रातिपदिका था भूत भावे गम्यमाने कृभस्ति त्रिभू अस्थिभिर्धातु योगे ची प्रत्यु भवति। अशुक्ला शुक्ला संपद्यते तम करोति शुक्ली करोति। मलिनम शुक्लम करोति। नात्र प्रकृति विवक्षिता। शुक्लम करोति में प्रकृति, यहाँ शुक्ल की जो प्रकृति है वो विवक्षित नहीं है। कृभस्त योगयति किम अशुक्ला शुक्ला जायते, अशुक्ल शुक्ल हो रहा है, यहाँ पर प्रकृति की विवक्षा है। दृशा सा अस्मादेव निपातना संपदो विभवति दिवादित्वात् स्यान्। क्षय प्रत्यय होगा, दिवादिभ्यात् स्यान् हो जाएगा। शुक्ली करोति शुक्ली भवति शुक्ली स्यात्। घटी करोति घटी मृदम, घटी करोति मृदम, घटी भवति घटी स्यात्। तो ये सारे उदाहरण हो गए। अभूत भावेति किम शुक्लम करोति, नात्र प्रकृति विवक्षिता। कृभस्त युगति किम अशुक्ला शुक्ला जायते, यहाँ जायते क्रिया है, क्री भूअस का योग नहीं। संपद्य कर्तृ किम यावता भूत। ओम जी गुरु जी संपद्यते कर्ता, ये आवाज नहीं आ रही। संपद्य का कर्ता संपूर्वक पद धातु का। तो यहाँ पर जो उदाहरण है इसमें कैसे देखें? जैसे हम कहते हैं अशुक्ला शुक्ला संपद्यते, संपद्यते का कर्ता शुक्ल है यहाँ पर। संपद्यते कर्तृ, शुक्ला शुक्ला अशुक्ला शुक्ला संपद्यते में संपद्यते का कर्ता शुक्ल है। और क्रिभुवस का योग हो जाए तो फिर च्वी हो जाता है। और प्रकृति विकार भाव विवक्षित होना चाहिए, जैसे अशुक्ल प्रकृति है और शुक्ल उसकी विकृति है।
पूर्वावस्था प्रकृति है, उत्तर अवस्था विकृति है। हाँ जी। पूर्व अवस्था विकार रूपेण भूता, विकार रूप में जो कारण से, विकार रूपेण भूतस्य, कारण जो है उसका विकार के रूप में न आना, तदात्मना न आए हुए का कारण का, विकार रूप में न आए हुए कारण का विकार रूप में आना, ये अभूत भाव। जो विकार रूप में कारण नहीं आया है, जो मिट्टी घड़े के रूप में नहीं आई है, उस मिट्टी का घड़े के रूप में आना। जो वस्त्र, जो तंतु पट के रूप में नहीं आए हैं, उन तंतुओं का पट के रूप में आना। तो ये प्रकृति विकृति भाव, प्रकृति विकृति भाव विकारवाची से प्रत्यय होगा, और विकृति का, विकृतिवाची का प्रकृति के साथ अभेद विवक्षा जब होगी तब ये ऐसा होगा। अभूत तद्भाव, और ये जो उदाहरण दिया है अभूत तद्भावेति किम शुक्लम करोति, है क्या दिया है? अभूत तद्भावेति किम, अच्छा, ये तो शुक्लम करोति, यहाँ पर प्रकृति विवक्षित ही नहीं है, शुक्ल कर रहा है। प्रकृति विवक्षित होगी तो उसको भी, जैसे कोई कहे कि घटम करोति, तो यहाँ प्रकृति विवक्षित नहीं है ना। शुक्लम करोति प्रकृति विवक्षित नहीं है। अघटः मृत घट संपद्यते, तब प्रकृति विवक्षा कही जाएगी। जो घट नहीं है वो घट बन रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पर घटी करोति मृदम, यहाँ पर क्या है? हाँ, घटी करोति मृदम में तो अघट घट हो रहा है, तो प्रकृति है अघट, वो मृत रूप है, अघट मृत रूप है, और घट उसका विकार है। उसका विकार क्या है? अघट का विकार घट है। अघट का मतलब जो घट अवस्था में नहीं है मिट्टी, वो घट अवस्था में लाई जा रही है। जो वस्त्र शुक्ली करोति वस्त्रम, तो जो वस्त्र शुक्ल अवस्था में नहीं था उसको अशुक्ल कहते हैं। शुक्ल अवस्था में नहीं था उसको शुक्ल रूप में लाया जा रहा है, शुक्ली करोति वस्त्रम। शुक्ली करोति, शुक्ली करोति में अभूत तद्भाव मतलब प्रकृति कैसे विवक्षित, शुक्ली करोति वस्त्रम, शुक्ली करोति पटम या वस्त्रम जो भी, तो यहाँ पर जो वस्त्र है ना वो अशुक्ल अवस्था में था, यही उसका प्रकृति रूप है। हाँ। वस्त्र का जो अशुक्ल रूप है वही प्रकृति रूप है, और उसको शुक्ल बना रहा है, ये उसका विकार रूप है। तो अभूत तद्भावेति किम यहाँ पर जो कहा है शुक्लम करोति, तो ये प्रत्युदाहरण सिर्फ इसलिए दिया है कि प्रकृति विवक्षित नहीं है। हाँ, अभूत भाव नहीं है ना यहाँ। अभूत भाव में ही ये भाव छिपा हुआ है ना, कि जो अभूत का तद्भाव, जो चीज अभूत है, मानी कारण से प्रकृति होगी, विकार रूप में जो अभूत, अभूत का मतलब विकार के रूप में जो नहीं आया है, विकार के रूप में आना, तद्भाव विकार के रूप में आना। विकार रूप में जो नहीं आया, विकार रूप में कौन आएगा? कारण आएगा। तो विकार रूप में जो नहीं आया कारण है, उसका विकार रूप में आना, तद्भाव।
हाँ जी, मतलब जैसे अभूत तो प्रकृति ही होगी, और उसको फिर विकार रूप में बताना चाहते हैं, तब ये प्रत्यय होगा। हम्म, अभूत का मतलब है अजातस्य विकारस, अजात विकार रूप में जो नहीं नहीं, आया। तो वो प्रकृति ही होगी ना, हाँ, विकार के रूप में अपरिणित, अपरिणत। कारण से उत्तरम अवस्थान्तरम विकार, कारण का जो उत्तर अवस्था है वो विकार है। तीन रूपेण तदात्मना अभूतस्य, विकार रूपेण अभूतस्य, अजातस्य अपरिणतस्य कारणस्य। अजातस्य, अभूत मानी अजातस्य अपरिणतस्य कारणस्य तदात्मना विकारात्मना भाव है, जन्म परिणाम है। हाँ। तीन कारण होते हैं ऐसे पतंजलि कारण लिखा है, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण, एक असमवायी कारण। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो वो निमित्त कारण होता है, घट मिट्टी होती है उपादान कारण होती है, और उन कपालों का संयोग असमवायी कारण होता है। हाँ जी। एक आप समवायी कारण भी बता सकते हो, समवायी कारण तो उपादान है, हम्म। और मिट्टी के रूप में समवायी कारण उपादान है, और निमित्त कारण कुम्हार है, और असमवायी कारण उन संयोग, मिट्टी के शुद्ध संयोग, कणों दो का जो संयोग। संयोग है ना, उन परमाणु का संयोग, परमाणु का संयोग या कपालों का संयोग, घट पाल। हाँ जी। बनाने के लिए दो कपाल का संयोग। आधा आधा बनाते थे फिर जोड़ते थे, पहले वाली टेक्नोलॉजी ऐसी थी। आजकल की टेक्नोलॉजी में सीधा ही घड़ा बना देते हैं, दो पार्ट में नहीं बनाते, दो पार्ट में नहीं बनाते, एक ही पार्ट में बना देते। हम्म। यहाँ पर इस सूत्र में ये कहा है, एक सेकंड, अभूत भावे प्रध्वस्त योगे श्री।
ऐसी पुस्तक सूत्र अभूत तद्भावे गर्भस्ति योगे प्रकरण। हाँ जी, ये एक सिद्धांत कौमुदी मैंने निकाली है और इसमें इस सूत्र को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्होंने ये लिखा है, सूत्रकार जो दिया है सिद्धांत कौमुदी में, अभूत तद्भावे वस्त योगे संपद्य कर्तृत्व अभूत तद्भावे वक्तव्य विकारात। हाँ, ये अर्थ दिया है, विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानात् विकार शब्दात् स्वार्थे च्वी वा स्यात् करोत्यादि योगे। विकार स्वरूपता को प्राप्त होती हुई जो प्रकृति में वर्तमान प्रातिपदिक है, विकार शब्द से स्वार्थ में च्वी होता है। विकारवाचक शब्द से प्रकृतौ गौण्यवृत्त्या विद्यमानत्वं बोध्यम। विकारवाचक जो शब्द होगा, जैसे कि घट है, ये विकारवाचक शब्द है, प्रकृति में गौणी वृत्ति से विद्यमान है। प्रकृति में वो जो घट है वो अघट में कैसे वर्तमान हो जाएगा? अघट घट में विद्यमान। विकारवाचक शब्द का प्रकृति में गौणी वृत्ति से विद्यमानता है। विकारवाचक शब्द है घट, और वो अघट में कैसे विद्यमान है? तो बोले कि गौणी वृत्ति से विद्यमान है। येन रूपेण प्राग अभूतम तेन रूपेण तस्य भाव, ये है अभूत तद्भाव। अभूतत्वं प्रत्यासत्या तद्भाव शब्द घटक तत्शब्दार्थ कर्णत्वेन ग्राह्यम्। माने येन रूपेण प्राग अभूतम, जिस रूप में पहले जो येन रूपेण प्राग अभूतम तेन रूपेण तस्य भाव एवं च यत्र प्रकृति स्वरूपमेव विकार रूपताम आपद्यमानं विवक्षते तत्र अयं प्रत्यय। विकार रूपता को प्राप्त होती हुई प्रकृति में वर्तमान विकार शब्द से स्वार्थ में ची होता है, करो इत्यादि के योग में।
जैसे मैं यूं कहूं, अकृष्णा कृष्णा संपद्यते तम करोति कृष्णी करोति ब्रह्मी भवति गंगी स्यात्। तो अकृष्णा कृष्णा संपद्यते, किसी नाटक में जो अकृष्ण था वो विकार रूपता को प्राप्त होती हुई प्रकृति में वर्तमान, जो कृष्ण शब्द है वो विकार रूपता को प्राप्त हो रहा है और प्रकृति में वर्तमान है, वो अकृष्ण रूप में गौणी वृत्ति से वर्तमान है। गौणी वृत्ति से कृष्ण शब्द अकृष्ण में वर्तमान है, तो विकार शब्द से स्वार्थ में ची हो जाएगा करोत्यादि के योग में। वस्तुतः अकृष्णो नटा प्रकृति भूता, मानी जो अकृष्ण है वो एक जो अभिनेता है अकृष्ण वो प्रकृति भूत है। सैतावत कृष्ण भावम विकारम प्राप्नुवन, वो कृष्ण भाव को विकार रूप को अपने, जो वस्तुतः कृष्ण नट प्रकृति भूत है, अब वो अपने विकार रूप को कृष्ण रूप को संपद्यमानम करोति। अकृष्णम कृष्ण रूपेण संपद्यमानम करोति कृष्णे करोति। अकृष्ण नट प्रकृति भूत है, वो कृष्ण भाव विकार को प्राप्त हो रहा है। संपद्यमानत्वात् संपद्य कर्ता भवति, प्राप्नुवन् संपद्यमानत्वात् संपद्य कर्ता भवति। तत्र अभेदारोपम अवलंब्य, अभेदारोप का अवलंबन करके, अभेदारोपम अवलंब्य वर्तमानो विकार भूत कृष्णवाद का शब्द। तस्मात् त्रि प्रत्यय, उससे त्रि प्रत्यय हो गया। विकार उच्चारणार्थ तस्मिन् परे अकार सिद्धम। तो ये क्या दिखाया यहाँ पर, ब्रह्मी भवति, जैसे भवन कर्तृत्व प्रकृति भूतस्य ब्रह्मणाय विकाराभात विकार अभेदेन बोधव्यम। संपद्य कर्ता कैसे शब्द बनेगा, संपद्य इत्यादि संपद्य कर्तृ वर्तमान, संपद्य इत्यादि निपातन से संपूर्वक पद धातु से भाव में शय प्रत्यय हो गया और दिवादिभ्यास्यन हो गया। संपद धातु से भाव में शय प्रत्यय और दिवादिभ्यास्यन। संपद्य से कर्ता षष्ठी तत्पुरुष, संपद्य का कर्ता जो है वो संपद्य कर्ता हो गया। संपद्य कर्तृबोधकात् विकारवाचकात्, संपद्य का जो कर्ता है, संपद्य कर्ता का बोधक जो विकारवाचक शब्द है उससे प्रत्यय होगा। प्रकृतो वर्तमानात्, प्रकृतो वर्तमानत्वात् गौण्यावृत्त्या, प्रकृति में वर्तमानता उसकी गौणी वृत्ति से है। तो इसीलिए महत भूता इत्यादि में आत्म नहीं होता। महत शब्द को, महत जो है वो गौण है, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय। समानाधिकरण निबंधनम उम्वत्वम च भवति। महत भूता में महती अमहती महती संपन्ना महत भूता इत्यादो आत्म नहीं होगा। समानाधिकरण निबंधन उम्वत्व तो हो जाएगा। अमहती महती भूता समानाधिकरण निबंधन पुंवत भाव तो हो जाएगा पर आत्म नहीं होगा। तो विकारात्मताम प्राप्नुवत्याम प्रकृतो वर्तमानात्, विकार स्वरूपता को प्राप्त होती हुई प्रकृति में वर्तमान, विकार शब्द से स्वार्थ में ची होता है। संपद्य कर्त्री, ये दो तरह से समास कर रहे हैं। संपद्य चासो कर्ता, ये भी कर्मधारय विग्रह, और संपद्य का कर्ता ऐसा भी विग्रह करके दिखा रहे हैं। पाघ्राद्मादेश दृशासा श प्रत्यय अस्मादेव निपातनात् संपदो विभवति। पाघ्राद्मादेश दृशासा, ये विहित जो श प्रत्यय है इसी निपातन से संपदो विभवति, दिवादी होने से शन हो जाएगा।
सार्वधातु के यक क्यों नहीं कर रहे? यदि भाव में कर रहे हैं तो सार्वधातु के यक हो जाना चाहिए। संपद्य, नागेश ने ऐसे लिखा है कि अस्मादेव निपातनाथ संपदेर भावेश है और दिवादित स्यन। दिवादिगण की धातु होने से स्यन हो गया, स्यन का यह बचा संपद्य। संपद्य से करता, संपद्य करता। विकारवाचक शब्द का प्रकृति में वर्तमान होने पर विकारवाचक शब्द से च्वी होता है। प्रकृति स्वरूप में विकार रूपता आपद्यमानम विवक्षते तदायम प्रत्यय। प्रकृति स्वरूप जब विकार रूपता को प्राप्त हो रहा हो तब ये प्रत्यय होता है। अकृष्णा कृष्णा संपद्यते, जो अकृष्ण है वो प्रकृति भूत है और कृष्ण जो है उसका विकार है। अकृष्ण उसका वास्तविक स्वरूप है और उसका परिवर्तित रूप कृष्ण है। तम करोति कृष्णी करोति नटम, कोई डायरेक्टर कृष्णी करोति नटम कश्चित निदेशक कृष्णी भवती, भवती कहेंगे तो ऐसा आएगा अकृष्णा कृष्णा संपद्यते स भवती कृष्णी भवती नट। कृष्णी स्यात्, ये जो अस्त धातु का प्रयोग होता है तो शब्द शक्ति का ऐसा ही प्रवाह है। जब स्यात् का प्रयोग होता है तभी ये अस्त धातु का योग माना जाएगा। जैसे कृष्ण गंगी भवती, गंगी स्यात्, स्यात् प्रयोग करेंगे। गंगी भवती तो हो जाएगा, गंगी करोती भी हो जाएगा, गंगी अस्ति नहीं, गंगी स्यात्। अब ब्रह्मी भवती, अब ब्रह्म ब्रह्म संपद्यमानम भवती, ब्रह्म शब्द से ची हो जाएगा। और अंतर्वर्ती विभक्ति को लेकर पद संज्ञा होकर न लोप हो जाएगा, तो न लोप होकर के फिर ईत हो गया ब्रह्मी भवती। जो अत्यंत स्वार्थिक होते हैं, एक पंक्ति लिखी है यहाँ, अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय जो होते हैं उनको तो प्रातिपदिक से उत्पन्न कर लेते हैं, पर न तो सुबंता, ऐसा न तो सुबंतादि नियम। अत्यंत स्वार्थिका नाम एव प्रातिपदिकाद उत्पत्ति न तो सुबंतात, बाकी तो सभी सुबंत से आते हैं। अतो न च्वे प्रातिपदिकात उत्पत्ति किंतु सुबंतादेव इति भाव। च्वी प्रत्यय तो सुबंत से ही आता है और पद संज्ञा होकर ब्रह्मन शब्द के नय का लोप हो जाएगा। जो अत्यंत स्वार्थिक है जैसे देव एव देवता, तो वो आ सकता है प्रातिपदिक से, ऐसा कह रहे हैं। जैसे अगौर गौ संपद्यते गो अभवत, यहाँ पर एंगा पदांतादति पूर्व रूप हो रहा है। गो शब्द से च्वी आएगा, च्वी का सर्वापारी लोप होकर के और स्वाद्युत्पत्ति, यहाँ पर गो शब्द सुबंत से आया है तो च्वी का तो लोप हो गया, तो गो अभवत यहाँ पर वो हो गया है। अगौ गौ संपद्यत च्वी होने के बाद गो शब्द को प्रकृति वो पूर्व रूप हो गया, पूर्व रूप। गार्गी भवती, ययंतात सुपी तथा च्वी प्रत्यय आपत्यस्य तद्धिताति यलोपो न भवति कारेण व्यवधानात्। ययंतात सुपी परता च्वी प्रत्यय कृते आपत्यस्य तद्धिते नाति इति यलोपो न भवति इकारेण व्यवधानात्। गार्गी भवती, गार्गी भवती, गार्गी भवती, गार्ग्यो गार्ग्या संपद्यते,
यंता चौ यकार से लोपा, ययंत से च्वी के पर रहते यकार का लोप, यकार से तू आपत्य स्थिति लोप न संभवती इकारेण व्यवधान हलस तद्धित इत्यपि न संभवति तो सीति अर्थवती एव विधानता तो वचनमिति भाव है। इसलिए यहाँ पर एक वचन दिया है गार्गी भवती यच व्योश्च हला परस्य आपत्त्यकारस्य लोपस्यात् के चौच परता गार्गी भवती। अब कृष्णा कृष्णा संपद्यते तम करोति कृष्णी करोति ब्रह्मी भवति गंगी भवति। विकारवाचक शब्द से प्रकृति में वर्तमान होकर के ची प्रत्यय होता है। प्रकृति में वर्तमान होता हुआ विकारवाचक शब्द ची को उत्पन्न करता है। प्रकृति में वर्तमान होता हुआ विकारवाचक शब्द ची को लाता है। ऐसा है। विकारात्मताम प्राप्नुवत्याम, विकारात्मता को प्राप्त होती हुई प्रकृति में वर्तमान विकार शब्द से स्वार्थ में ची होता है। अस्यत्व अवर्ण को ई हो जाएगा और ची का लोप च्यंताद अव्यत्वम, और च्यंत जो होता है वो अव्यय होता है। तदितश्च सर्वविभक्ति। अकृष्णा कृष्णा संपद्यते तम करोति कृष्णी करोति ब्रह्मी भवति गंगी स्यात्। अव्यय से चौ अपि त्वम न इति वाच्यम, जो अव्यय होता है च्वी के पर रहते ईत्व नहीं होता है। जैसे दोषा भूतम अह दिवा भूता रात्रि, यहाँ पर दोषा भूतम दोषा को ई नहीं हुआ, दिवा भूता में दिवा को ई नहीं हुआ। एतच्च अव्ययीभावस्य इति सूत्रे भाष्ये उक्तम। दोषा भूतम अह अव्ययीभावस्य सूत्र भाष्य में ऐसा कहा है। क्या और च्वी इनके परे रहते हला परस्य अपत्यकार से लोपा, के और च्वी के परे रहते अपत्यकार का लोप। जैसे दोषाभूतम अधिकरण शक्ति प्रदान का गार्गी, गार्ग शब्द से यंत से ची प्रत्यय करेंगे, गार्ग से ची करेंगे आपत्य स्थिति लोपो न इकारेण व्यवधान। ययंत गार्ग गार्ग यंत का चो आपत्ति स्थिति लोपो न गार्ग ई और ची गार्ग यंत का सुधी तथा ची प्रत्यय होते यंत का गार्गी गार्गी भवति। ये है 4 नंबर सूत्र है। हल से परे आपत्त्यकार का लोप हो जाता है। हल से परे आपत्त्यकार है, इसका लोप हो जाता है। ठीक है, पर रहते हल से परे आपत्त्यकार का लोप हो जाता है। के पर रहते और ची के पर रहते गार्ग ची ची के पर रहते इस ये का लोप हो गया तो गार्ग और भवती ची को मान करके गार्गी भवती।
हल से परे आपत्ति यकार का लोप हो जाता है के पर रहते, के प्रत्यय के पर रहते और ची प्रत्यय के पर रहते। आपत्य से तद्धिते नाती, यलो। अलग से क्यों है इसका भी तद्धित के पर ऐसे ही हो जाता है, फिर तद्धित नहीं आ जाता। ची क्यों कहना पड़ रहा है? आपत्य से तद्धिते नाती, ये जो ई बीच में आ जाता है ना, चौच में कहना पड़ रहा है। ये बीच में चौच से ए तो ई हो जाता है ना। एक बात ही नोट करता है वो तरीका। हम्म। यश व्योष्ट के और ची के पर रहते ननु अव्यसिचो तुम नहीं बात करें। ची के पर रहते अव्यय कोई तो नहीं होता है। अस्तित्व इति सूत्र भाष्य न दृश्यते इति तो आई करते गार्गी भवति इति वक्ष्यन् आह क्यच व्योष्ट अल्लोपो न इति अस्मात् अल्लोपः अल्लोपो न हलस्तदितस्य इति अस्मात् हल इति अल्लोपो न इति अस्मात् लोपः विवर्तते हलस्तदितस्य अस्मात् हल इति सूर्यदिस्यार्थे तो यह इति आपत्यस्ते इति अस्मात् आपत्यस्य इति च अनुवर्तते हला परस्य आपत्यस्ते तद्धिते नाति हला परस्य आपत्य कारक लोकाचार के प्रवृत्त करता गार्गी भवति प्रवृत्ति। आपका क्या कहना है? आपत्यस्ते तद्धिते नाति क्यों नहीं बनाया है? छठे अध्याय में ये सूत्र है। छठे अध्याय का चौथा पाद। हाँ, ये हलस तद्धितस्य का हल से उत्तर तद्धितकार का लोप होता है उपधा का ई परे रहते, जैसे गार्गी बन गया, गार्ग आगे गीप है। आपत्यस्य तद्धिनाति आपत्ति यकार का हल से उत्तर तद्धित अनाति अनाकार आदि के पर लोप होता है। गर्गणम समूह गार्गकम यच व्यवस्था के और ची के पर रहते आपत्ति यकार का हल से उत्तर लोप होता है। वात्सी यदि एक के का उदाहरण है गार्गी यदि, और ये वात्सायते ये भी के का उदाहरण है क्यच और क्यंग का, और ची का गार्गी भूता है। तो गार्ग्य गार्ग शब्द से ई हो गया और आगे ची है, ची के पहले ई हो जाता है। इसके लिए किया चोस से बनाना पड़ा, आपत्य से तद्धिते नाति ये नहीं लग पाएगा। इसका अर्थ ये होता है आपत्ति यकार का हल से उत्तर आपत्तिकार का लोप होता है ची के पर रहते, मतलब तद्धित के पर रहते। ऊपर वाले सूत्र को घटाएं तो तद्धित के पर रहते आपत्तिकार का लोप होता है, तद्धित पर रहते तो ये घट नहीं पाएगा ना, आपत्तिकार नहीं मिलेगा। बीच में ई हो गया, ये चौच से ई हो गया, अस्य चो से ई हो गया। देख रहे हैं, अस्य चो आकार को ई हो गया तो आपत्ति आकार का लोप नहीं हो सकता था, ची के पर रहते। आपत्ति आकार है ये, ची परे मिलेगा नहीं, बीच में ई आ जाएगा। तो इस कारण से ये चो से अलग बनाना पड़ा। तद्धित पर रहते आपत्ति आकार का लोप नहीं हो पा रहा था।
तो ये तो हो गया ये सूत्र। इन्होंने ये दे दिया संपद्य कर्तृति किम। हाँ, क्री भूअस के योग में ही होता है, शुक्ला शुक्लो जायते यहाँ नहीं होगा। और संपद्य कर्तृति किम यावता अभूत भाव सामर्थ्यात लब्धम एव संपद्य कर्तृत्व। अभूत भाव जहाँ होगा वहाँ संपत्ति कर्तृत्व तो अपने आप मिल गया। तो कहते कारकांतर संपत्तो माभूत अदेव गृहे देव गृहे संपद्यते। कारकांतर की जो संपत्ति है ना, यहाँ अदेव घर में अदेव गृहे प्राग अभूतो यो वृक्षादि स इदानीं तस्मिन् प्रदेशे देवालयी भूते देव गृहे संपद्यते। जैसे पहले कोई स्थान था, बिल्कुल प्लेन जमीन थी, उसको कह रहे हैं अदेव गृह, और वहां पर वृक्ष आदि कोई नहीं था। अब वो बन गया देवालय। देवालयी भूते देव गृहे संपद्यते। तो प्राग अभूत यो वृक्षादि स इदानीं तस्मिन् प्रदेशे देवालयी भूते देव गृहे संपद्यते। अदेव घर में, अदेव घर में, अदेव घर का मतलब जो देवालय नहीं था उस समय, जो वृक्षादि प्राग अभूत यो वृक्षादि, हाँ, अदेव घर में जो वृक्षादि पहले था, प्राग अभूत यो वृक्षादि, अदेव घर में जो वृक्षादि था, नहीं था नहीं बोलना, था, अदेव घर में जो वृक्षादि था, देव घर में अब वो बन गया अदेव घर, देव घर बन गया, देवालय बन गया। तो सैदानिम तस्मिन् प्रदेशे देवालयी भूते देव गृहे संपद्यते। अदेव गृहे देव गृहे भवति, ऐसा उदाहरण बन जाएगा। अदेव घर में देव, अदेव घर में अदेव गृहे देव गृहे भवति। वृक्ष आदि जो है ना, संपत्ति प्रति अधिकरण अधिकरणस्यापि अदेव गृहस्य अभूत तद्भाव अस्ति। तो इस यहाँ पर ये कारकांतर संपत्ति में ये च्वी प्रत्यय नहीं होगा। संपद्य कर्त्री कहा है, संपद्यमान के कर्ता में वर्तमान होना चाहिए प्रातिपदिक, तब च्वी होता है। कारकांतर की संपत्ति में नहीं होता है। मानी ये जो उदाहरण दिया अदेव अदेव गृहे देव गृहे भवति, अदेव घर में जो अदेव घर था अब वो देव घर हो गया, उसमें कोई वृक्षादि हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः